हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास से हमने डिस्कस किया था एक अपना इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज़ कार्बीन। ठीक है, और वो थोड़ा सा अभी उसमें कुछ पार्ट रह गया है जो कि हम इस लेक्चर में उसे कम्प्लीटली कवर करेंगे। और पिछले लास्ट लेक्चर में हमने जो कवर किया था उसमें कार्बीन का स्ट्रक्चर है ना, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़, कार्बीन के टाइप्स है ना। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन। तो आज के लिए आप लोग हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो बहुत सारी मेथड्स हैं हमारे पास, लेकिन हमें कुछ ही डिस्कस करनी है जो मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला आता है फ्रॉम डाईएजोनियम, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है डाईएजोनियम। अच्छा, नाम से क्लियर हो रहा होगा, डाई मीन्स होता है दो, बोलो डाई, और एजो, एजो का मतलब होता है बच्चों नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर N2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए अपन लोग इसे क्या बोल देते हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम कंपाउंड्स वगैरह बोल देते हैं। चलिए, तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है इसका CH2 एंड डबल बॉन्ड N2। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप चाहो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिख सकते हो, लाइक CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। क्लियर है? तो ये रहा आपका क्या, डायज़ोनियम। ठीक है, आपको प्लस माइनस आप बना लेंगे। आप इसमें सिंपल हीट करिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा ना, N2 रिलीज कर देगा। देखो, आपको पहले भी पता होगा शायद, ये बात नहीं है तो आप अभी से जान लीजिए। डाईएजोनियम कंपाउंड जितने भी होते हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, हमेशा सब में से N2 ही रिलीज होती है, बिकॉज N2 इज मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, नो, है ना, बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर रेडिकली ब्रेकिंग हो जाती है। क्या बोलते हैं इसको, होमोलिटिक क्लीवेज। तो देखिए, ये रहा CH2, दो अनपेयर्ड इसके पास आ गए, अपनी कार्बन तैयार हो गई है, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, प्लस चार्ज रिमूव हो जाएगा, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, N2। N2 मतलब N2 गैस बन जाएगी, N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है बच्चों, हमारी कार्बीन। तो एक मेथड हमारी ये थी। ठीक हो गया? ओके, तो सेकंड मेथड भी देख लेते हैं, फ्रॉम कीटीन, फ्रॉम कीटीन। अच्छा, कीटीन क्या है, कीटीन को भी देखिए। कीटीन होता है बच्चों हमारा CH2 डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, ऐसे इस टाइप के मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं डबल बॉन्ड के साथ, और डबल बॉन्ड और अगेन कार्बन चिपका होता है, इसे बोलते हैं कीटीन टाइप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कीटीन मॉलिक्यूल्स हैं। और इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। ठीक है, इसमें भी बच्चों हम क्या करेंगे, इन वाले बॉन्ड्स को रेडिकली क्लीव कर देंगे। ठीक है, लाइक इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, तो हमारी क्या बनेगी फिर से अगेन, कार्बीन। ये रहा हमारा CH2, ठीक है, दो फ्री रेडिकल्स या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। क्लियर हो गया? ठीक है ना। चलिए, देन थर्ड पॉइंट, थर्ड, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है और आपने इसको पहले से, आप इसे जानते हो, तो आपको थोड़ा गेस करना है कि कौन सी रिएक्शन है। मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ। तो हमें इसमें करना होता है, यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, या फिर अटैक, चलो ठीक है, क्लोरोफॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, आपको क्लोरोफॉर्म से जो है क्या बनानी है, कार्बीन प्रिपेयर करनी है। तो क्लोरोफॉर्म बच्चों हमारा होता है Cl, Cl और H। यहाँ पर दिख रहा है, विजिबल है ना, नहीं है तो मैं इस कीटीन वाले पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ, और आपने आई होप सो नोट कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो क्या था हमारा, फ्रॉम, थर्ड मेथड है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। यस, ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो ये रहा, कुछ मॉलिक्यूल इस तरीके से होता है, देखिए Cl एंड फाइनली एक H। अब हम इसमें अटैक करते हैं बच्चा लोग किसका, बेस का। आप कहोगे सर बेस का काम होता है प्रोटॉन को रिमूव करना, ऑब्वियस है ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आप कहोगे सर ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो एसिडिक नेचर का नहीं होता है, तो ये प्रोटॉन की फॉर्म में कैसे रिमूव हो जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बेस। तो मैं बताता हूं कैसे होगा। जनरली कार्बन से चिपका हुआ हाइड्रोजन ड्यू टू लैक ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही माइनर है, लाइक ये 2.1 है और ये 2.4 है, सही है।
तो इतना कम डिफरेंस होता है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम है, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी तो इतनी ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन द सेम मॉलिक्यूल। यस, तो आपको लगेगा कि सर ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन से चिपका हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का नहीं होता है, क्योंकि वो बॉन्ड बहुत कम पोलर होता है, ठीक है, और नहीं होता ऑलमोस्ट कह सकते हो। लेकिन हमारे पास जो केस है ना थोड़ा सा स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि कार्बन में अगेन 3 क्लोरीन चिपके हुए हैं, ठीक है। अब 3 क्लोरीन क्या है, आपको भी पता है क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 3.5 है ना। और ये क्लोरीन क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे फ्रॉम कार्बन, और कार्बन के पास एक ही ऑप्शन है, वो किससे करेगा, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है मींस। और अब जाकर के ये बॉन्ड पोलर ना होते हुए भी पोलर क्या होगा, बन जाएगा, लाइक ऐसे करके इसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। और इसीलिए इसका हाइड्रोजन जो है थोड़ा बहुत क्या ठीक ठाक एसिडिक नेचर का हो जाता है, और एसिडिक नेचर का होने के कारण ही ये क्या करता है, बेस की हेल्प से हम इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो OH नेगेटिव से H पॉजिटिव को लेकर जाएगा तो माइनस ऑफ H2O, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा देखो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस और माइनस, ऑफ कोर्स H प्लस में गया है, OH नेगेटिव के साथ H प्लस में गया है ना, तो क्या करेगा, कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, कार्बन बिकम्स माइनस, ठीक है, कार्बन बियर नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। बट ये जो स्पीशीज बनी है ना, ये अगेन क्या है, अनस्टेबल है। अब ये चीजें आपके बहुत कम समझ में आएंगी, मैं बताता हूँ क्यों अनस्टेबल है। जनरली इसमें लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, आपको भी शायद आपने अगर पढ़ा है तो आपको क्या करना है, अब इसमें इस माइनस चार्ज का आता है, आपने एक Cl इसमें से और रिमूव कर देना, लेकिन Cl नेगेटिव रिमूव करना है, ठीक है। तो क्या होगा, एक Cl नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो क्या होगा, देखो अभी माइनस चार्ज का मतलब होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, और आपने क्या करा, बोथ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख लिया और H को पॉजिटिव फॉर्म में एलिमिनेट कर दिया, माइनस चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन जैसे ही Cl यहां से निकलेगा तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ना, तो क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, मतलब Cl नेगेटिव होके जाएगा। अब मेरी बात को समझिए, क्या हुआ, आपने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, आपने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, और आपका वो लिया हुआ इलेक्ट्रॉन कोई और लेके चला गया। देखो आपका एक इलेक्ट्रॉन तो आपका खुद का था कार्बन का, आपने एक ही इलेक्ट्रॉन तो लिया था हाइड्रोजन से, और वो इलेक्ट्रॉन आपका फिर से Cl लेके भाग गया, क्योंकि Cl भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया है, एक आपका एक अपना, तो उसमें आप अपना मानिए तो उसको लेके चला गया। तो आपको क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कहोगे सर हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम लेके आए थे और एक ही इलेक्ट्रॉन हमारा वो लेके कोई और चला गया। तो हमारे पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए हैं, बस अब हमारे पास इतना ही चेंज आया कि हमारे जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे थे वो क्या हो गए, अनपेयर्ड फॉर्म में आ गए हैं। तो इसे बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं। देखिए अभी तक ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इसको मैं यहां पर थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, कुछ इस फॉर्म में थे, ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे माइनस चार्ज वाले। तो इसमें एक साइड से तो न्यूक्लियस का फोर्स था, दूसरी साइड से भी था पहले, ठीक है, जब ये बॉन्ड की फॉर्म में थे। लेकिन H के जाते ही उसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन खत्म हो गया, अब ये क्या हो गया, लोन पेयर की फॉर्म में आ गया। और आपको भी पता है लोन पेयर का साइज क्या होता है, बहुत मोटा होता है, ठीक है, क्योंकि उसको एक ही साइड से न्यूक्लियस अट्रैक्शन मिल रहा होता है, दूसरी साइड का अट्रैक्शन उसका छोड़ के चला गया। अब वो जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे बॉन्ड की फॉर्म में बहुत हाइटली टाइटली बाउंडेड थे, वो क्या हो गए, अब एज लाइक लोन पेयर की तरह चले गए, ऐसे फैल गए स्पेस में, थोड़ा ज्यादा स्पेस कवर कर लिया, और उसकी वजह से यहां पर क्या होने लग गया, रिपल्सन, क्योंकि Cl भी क्या है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है, और विद 3 लोन पेयर। अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हुआ, और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से एक Cl अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, ठीक है, अनस्टेबल हो गया था मॉलिक्यूल। अब Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, अपना तो ले गया, उसका भी ले गया साथ में, ठीक है। तो ये यहां पर रीजन है इसको यहां से फिर से Cl के एलिमिनेट होने का। अब एक बात और समझिए ध्यान से, ठीक है, मैं आपको क्या बताया, इस बात को समझिए, क्या बताया मैंने आपको, बताइए कैसे रेडिकल यहां पर 2 बने। यस, क्या हुआ, पहले हमने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया, देन अगेन हमारा इलेक्ट्रॉन लेके कोई और चला गया, तो हमारे पास क्या रहा, कुछ नहीं रहा, हमारे पास खुद का ही इलेक्ट्रॉन रहा। पहले हम एक इलेक्ट्रॉन लेके आए थे, लेकिन अब हमने वो इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया सपोज, ठीक है। तो हमारे पास अब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए जो कि हमारे खुद के हैं, एक इस वाले बॉन्ड का हो गया, किस वाले बॉन्ड का हो गया, क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो ये हमारे पास बन गया बच्चों डाई क्लोरो कार्बीन। तो हम लोग कल बोलते हैं इसे क्या, डाई क्लोरो कार्बन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेप फर्स्ट है रिएक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिसका नाम है क्या, बताओ, आप बताएंगे इसका नाम, इसको हटा देते हैं तब तक। ठीक है,
तो इस रिएक्शन का नाम आपको कमेंट करना है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में फिर भी, और नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर थी क्या, 2-3 हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे देखी, कैसे हम कार्बीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बीन बताता हूँ, लाइक इसकी रिएक्शंस वगैरह कैसे होती हैं। वैसे जो भी रिएक्शंस है हमें वो नहीं देखनी फिलहाल, आप इस रिएक्शन को भी देख सकते हो, एक्चुअली में रीमर-टीमन रिएक्शन है। ठीक है, मैं सोच रहा था आप लोग बताओगे, तो हो सकता है किसी कुछ बच्चों को आ भी गया होगा, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये रीमर-टीमन रिएक्शन है, 12th स्टैंडर्ड की है। ओके, चलिए, तो फिलहाल मैं आपको इसकी बताता हूँ केमिकल रिएक्शंस। सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे क्या, केमिकल रिएक्शंस किसकी, कार्बीन की, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। ठीक है, तो पहली हेडिंग इसके अंदर लगाइए, मेरी बात को समझिए। कार्बीन्स जो है स्टीरियो स्पेसिफिकली रिएक्ट करती हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, स्टीरियो स्पेसिफिक। मतलब ये अपने स्टीरियो को मेंटेन करना चाहती हैं, मतलब जिन ग्रुप्स का ओरिएंटेशन जहां को है एज सच प्रोडक्ट में भी रहेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी सेम ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल आ जाएगा। सपोज मेरे पास कोई एल्कीन है और उसमें मैं एडिशन रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ, कार्बीन के साथ, है ना। देखो यहां कैसे कैसे होगी नहीं होगी पहले ये समझते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बीन का मतलब CH2 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। और क्या हो जाएगा बताइए, अब देखो ये जब CH2 यहां पर आएगा ना, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये इस पाई बॉन्ड को भी रेडिकली क्लीव कर देगा। आपको अच्छे से पता है कि एक रेडिकल दूसरे बॉन्ड को रेडिकली क्लीव कर सकता है हेल्पर वाली कंडीशन से। तो अब क्या होगा, तो ठीक है मैंने क्लीव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहां हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, और ऐसी सिमिलर इसके पास भी क्या थे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब आप इन अनपेयर्ड को पेयर कर दीजिए और एक साइक्लिक फॉर्म बन जाएगी। देखो तो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक हो गया, तो रिएक्शन तो हो जाएगी, इतना तो कंफर्म हो गया है। अब बात यह है, क्वेश्चन यह है कि स्टीरियो स्पेसिफिक वर्ड जो मैंने यहां पर यूज किया उसका क्या मतलब है। सपोज मेरे पास ये H ऐसे नहीं है, कैसे हैं, इनको ऐसे मैं बना दे रहा हूं, यहां पर R है, यहां पर H है, यहां पर अगेन R है, यहां पर H है। ये सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म एल्कीन की, बोलो यार, ये एल्कीन की सिस है या ट्रांस, कहोगे सर ये तो सिस फॉर्म है, बिकॉज क्या दिखा रहे हैं, सेम ग्रुप आपको सेम साइड ओरिएंटेड है तो सिस फॉर्म है। तो जब CH2 इससे अटैच होगा, एडिशन के बाद साइक्लो एडिशन करेगा, रिंग फॉर्म करेगा, तो जो R का ओरिएंटेशन है ना सिस फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट में भी सिस का ही आएगा। कैसे आएगा, यहां देख लें आपको जिस तरीके से ये और यहां हो जाएगा आपका CH2। तो यहां पर क्या था, रिएक्टेंट सिस, तो प्रोडक्ट भी क्या आया बच्चों, सिस। सिमिलर अगर मैं इसको ट्रांस कर दूं तो प्रोडक्ट भी आपका क्या आएगा, ट्रांस ही निकल के आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसकी जो रिएक्शन है कैसी हो गई है, स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में हो गई है। क्लियर हो गया। अच्छा ये कौन करता है, ये सिंगलेट कार्बीन करता है। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है ना, तो अभी हमने देखा कि सिंगलेट कार्बीन हमारे कैसे ट्रीट करती है, कैसे रिएक्ट करती है, स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में करती है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम लोग एक लाइन, पहला पॉइंट, सिंगलेट कार्बीन रिएक्ट इन स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, कौन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सिंगलेट कौन सी कार्बीन होती है जो स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में रिएक्ट करती है, मतलब सिस का सिस प्रोडक्ट बनाएगी, ट्रांस रिएक्टेंट का ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगी। कौन सी होती है, सिंगलेट होती है बच्चों। किसकी, ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिंगलेट की है। क्लियर हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख लें, केमिकल रिएक्शन, फिर ये लिख लीजिए पॉइंट, और इसके बाद आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। और अगर आपको एग्जांपल डिस्कस करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, सिमिलर है यार, R को जो है रिप्लेस कर दीजिए किसी ग्रुप से। सपोज मैंने यहां CH3 लगा दिया है ना, ये देखिए क्या है, ये सिस ब्यूटूइन, और आपको इसे किस में रिएक्शन करना है, CH2 कार्बीन के साथ, तो प्रोडक्ट भी आपका क्या बन के आएगा, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 H H CH2, और ये देखो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। क्लियर है, तो देखा आपने, सिस वाले से आपका प्रोडक्ट भी सिस ही बन के आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में रिएक्शन करना। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जनरल हो गया। ठीक है, इस एग्जांपल एक और ले लीजिए। अगर सपोज मेरे पास जो मेरी ब्यूटीन है वो किस फॉर्म में है, ट्रांस फॉर्म में है, लाइक दिस। यस ट्रांस है ना, सिस ट्रांस तो पता होगा ना यार आपको, स्टीरियो केमिस्ट्री तो आपने मुझसे पढ़ी ली होगी। अगर आप ये पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए,
ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो बताइए ये क्या है, ट्रांस है, तो प्रोडक्ट भी कैसा मिलेगा, ऑब्वियस ट्रांस ही मिलेगा। ये देखिए लाइक दिस, क्लियर है ना। तो क्या था, रिएक्टेंट कैसा था आपका, ट्रांस, तो प्रोडक्ट भी आपको क्या मिला, ट्रांस। अच्छा, ऐसा कौन करता है, स्टीरियो स्पेसिफिकली रिएक्ट कौन करता है, सिंगलेट कार्बिन करती है। इसके बजाय अगर मैं यहां पर ले लूं ट्रिपलेट कार्बिन, अभी बेसिक लेने वाला हूं ऑब्वियस, तो ट्रिपलेट कार्बिन जब मैं लूंगा तो सिस लूंगा तो मुझे सिस और ट्रांस दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, ट्रांस लूंगा तब भी मुझे सिस और ट्रांस दोनों टाइप के प्रोडक्ट यहां पर मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया ना, समझ में आई बात, नहीं आई बोलो यार। चलिए इसको आप लोग नोट करिए और इसको यहां से मैं हटा रहा हूं फिर, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा साइक्लो एडिशन हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, साइक्लो एडिशन। यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी, ठीक है, बाकी नहीं पढ़ाऊंगा, बस जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको फिलहाल वो बता दे रहा हूं। और आप अगर हमसे रेगुलर पढ़ते हो तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको सारा ही सिलेबस कंप्लीट नोट्स, ठीक है, बिल्कुल आपकी क्लास की तरह ही आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है, और बहुत ही लो प्राइस में हम अवेलेबल कराएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मैंने पहले भी बच्चों से इस बारे में कुछ प्रॉमिस किया था, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप लॉगिन करिए और देखिए, उसमें कुछ स्टडी मटेरियल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, लाइक प्रीवियस ईयर्स पेपर जो बच्चों को नहीं मिल पाते तो उनके लिए मैंने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप चाहे उसको परचेज ना भी करें तब भी आपको आप उन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स को एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर है ना, चलिए ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। अब हमारी सिंगलेट और लगाएंगे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कार्बीन डज नॉट रिएक्ट विद स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में रिएक्ट नहीं करती, इसको ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं। आप इसको सिस दोगे तो ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट बना देगी, सिस ट्रांस। आप इसको ट्रांस में रिएक्टेंट दोगे तब भी ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट बना देगा, सिस ट्रांस। इट्स क्लियर ना। एग्जाम्पल देखना है तो ये लीजिए, मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। सपोज बच्चों मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ये क्या है, सिस और ट्रांस, बोलो यार, सिस ब्यूटीन है, ये क्या है, सिस ब्यूटीन, और ये रही मेरी कार्बीन। और कैसी कार्बीन है, सिंगलेट ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कार्बीन है। कैसे रिएक्ट करेगा आपको पता है, सिस का सिस तो बनाएगा ही बनाएगा, सॉरी, सिस का सिस तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस साथ साथ ये इसका ट्रांस भी बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा, दे ऑल्सो फॉर्म ट्रांस प्रोडक्ट लाइक दिस। तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट देती है। सिमिलर अगर आप इसको सिस ना लेके ट्रांस ले लेते हो, अगर आप इसको सिस ना लेके क्या ले लेते हो बच्चों, ट्रांसफॉर्म में ले लेते हो, तो ये रहा आपका, ठीक है। और तो क्या बन जाएगा, CH3 C सेम प्रोडक्ट बनाना है, सोचना ही नहीं है, दोनों बना दीजिए। क्या बन गया, आपने यहां लिया था ट्रांस, लेकिन सिस भी बना, और साथ साथ क्या बनेगा बच्चों, ट्रांस वाला प्रोडक्ट भी आपका बन जाएगा लाइक दिस। ये देखिए, क्लियर हुआ। तो देखा आपने, ट्रिपलेट कार्बिन जो है स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में रिएक्ट नहीं करती है, उसको मतलब ही नहीं है उसकी ज्योमेट्री उसकी स्टीरियो से कि वो सिस है या ट्रांस है, डजंट मैटर, ठीक है, डोंट केयर। आपको क्या करना है, जो भी आपको देना है आपको दोनों बना देना है, बस आपको चेक करना है कि सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन में आपको सपोज ऐसी रिएक्शन दे दी और आपको ये दे दिया, आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा सिंगलेट है ट्रिपलेट है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट लेक्चर में बताया तो था मैंने, सिंगलेट होगी तो क्या होगा, ऐसे करके कार्बिन बनाई होगी, और ट्रिपलेट होगी तो क्या होगा, उसको ऐसे करके बनाया होगा, या कहीं पर भी अलग अलग दिखाया होगा, और वो भी सेम डायरेक्शन में। तो आपको जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम दिखेगी तो आप अंडरस्टूड है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्लेस्ड हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखता है तो ये भी आपको समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यस, समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। यस बोलो यार, ठीक है। बेसिक इनऑर्गेनिक है ऑब्वियस, तो अभी हम लोग जल्दी ही डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक के लेक्चर भी अभी हमारे चैनल पर और हमारे ऐप पे दोनों में ही पब्लिश होंगे,
ठीक है। ऐप में तो जल्दी हो जाएगा पूरा कोर्स कंप्लीट, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि और भी बहुत सारे काम चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बीच बीच में नहीं कर पाता इसको ध्यान। ठीक है, तो समझ में आई या बात नहीं आई, बोलिए। तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया था। ठीक है, कुछ और बेसिक टर्म्स। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क है, आपको इसमें क्या करके लेके आना है, आपको इसमें डिफरेंस क्रिएट करके लेके आना है। किस किस के बीच में? डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। ऑब्वियस, आई नो, अंडरस्टूड है कि आप बहुत अच्छे से इसे कर पाएंगे, बिकॉज मैंने आपको पिछले लेक्चर में सारी चीजें बता दी हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आता है। ठीक है, क्या करना है आपको? डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, तो ये क्या है आपका बच्चों? होमवर्क है, HW है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग इसे कर लेंगे। मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो था, लास्ट लेक्चर हमारा, उसमें ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई हैं। तो डिफरेंस छांट के लिखना ये आपका खुद का काम है। तो आई होप सो कि आप समझ जाओगे, खुद भी आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आप बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को सीख पाओगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।